एक शांत गांव, चारों ओर हरियाली और सुबह का सुहाना माहौल। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे समझ नहीं आता कि वो जिंदगी को चला रहा है या जिंदगी उसे। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के नरेश की है, जिसने देर से सही लेकिन समय की कीमत समझी। कैमरा एक 17-18 साल के लड़के पर जाता है। नरेश गांव का एक तेज दिमाग वाला लड़का था। लोग कहते, अगर ये चाहे तो बड़ा आदमी बन सकता है। लेकिन समस्या एक थी, वो समय की कदर नहीं करता था। वो सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर गेम, फालतू मजाक, हर काम को कल करूंगा कहना, यही रोजमर्रा था। उसके पिता किसान थे। उन्हें हर दिन सूरज निकलने से पहले उठना होता। वे बार बार कहते, बेटा समय हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन नरेश हंसकर टाल देता, अरे पिताजी, अभी मैं जवान हूं, ढेर सारा समय है मेरे पास। एक दिन स्कूल की तरफ से एक साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता हुई। जिले में पहला आने वाले को स्कॉलरशिप मिलनी थी। सबने नरेश को कहा, तू सबसे होशियार है, तू तो जीत ही जाएगा। नरेश ने भी सोचा, अरे आसान है, कर लूंगा। उस रात घर में सन्नाटा था। पिता ने कहा, बेटा दूसरों से नहीं, खुद से हार गया तू। नरेश के कानों में यह बात तीर की तरह चुभी। वह सो नहीं सका। उसकी दादी धीरे से उसके पास आई और बोली, बेटा क्या हुआ? नरेश टूट गया। दादी, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा सब बिगाड़ देता हूं। दादी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, उससे जिंदगी का असली सच समझ आएगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक आदमी रहता था, राम सेवक। वह हर काम को कल पर टालता था। सपने बहुत थे, लेकिन करने की आदत नहीं। उसके पास एक पुरानी घड़ी थी। उसके पिता ने कहा था, यह घड़ी तेरी किस्मत बदल सकती है, बस समय का सम्मान करना सीख। लेकिन राम सेवक हंसता, घड़ी थोड़ी मेरी जिंदगी बदल देगी। समय बीता, खेती खराब हो गई, घर कर्ज में डूब गया, रिश्तेदार दूर होने लगे और उम्र बीत गई सिर्फ सोचते हुए, करते हुए नहीं। एक दिन वह भारी बीमारी में पड़ा, मौत के करीब। उसने घड़ी को उठाकर रोते हुए कहा, काश मैंने समय का उपयोग करना सीखा होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी कहानी खत्म करते हुए बोली, बस। यह बात नरेश के दिल में उतर गई। उसने उसी रात एक डायरी निकाली और लिखा, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई के लिए 3 घंटे, मोबाइल गेम सिर्फ 30 मिनट, रोज कुछ नया सीखना, लक्ष्य अगले साल की स्कॉलरशिप जीतना। शुरुआत कठिन थी। दोस्त बुलाते, चलना गेम खेलते हैं, लेकिन वो कहता, आज नहीं, पहले काम फिर मजा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। उसके टीचर भी उसकी लगन देखकर हैरान थे। 1 साल बाद फिर वही साइंस प्रतियोगिता आई। इस बार नरेश ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो बिजली बचाता और पानी की बर्बादी रोकता था। पूरा जिला उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करने लगा। और नतीजा, नरेश पहले स्थान पर आया। उसे स्कॉलरशिप मिली और स्कूल में सबके सामने उसे सम्मानित किया गया। पिता की आंखों में गर्व था, दादी की आंखों में चमक। स्टेज पर ट्रॉफी लेकर नरेश बोलता है, दोस्तों मैं टैलेंट से नहीं जीता, आदत बदलकर जीता हूं। अगर आप समय को दोस्त बना लो तो जिंदगी आपकी गुलाम बन जाती है। वॉइस ओवर। दोस्तों, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बड़े फैसलों की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी आदतें आपको वहां पहुंचा देती है जहां आप खुद को